जय हिंद दोस्तों। अब हम चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर्स थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसके जो स्मॉल क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स है उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर होंगे और ये आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग CUT के में आपके कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी क्लियर करेगा। तो ये इनको समझना, बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स को घुमा घुमा कर अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस इनसे बनते हैं और वो पूछे जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स। हर एक स्टेटमेंट के पीछे हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है ना। तो पहला है, नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू गेन असिस्टेंस फ्रॉम बोथ USA एंड USSR। तो ये कह रहा है कि जो हम गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई है भारत सरकार ने, है ना, स्टार्टिंग से, तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है कि हमें US और USSR दोनों से हमें सहायता मिल रहा है, दोनों से हम असिस्टेंस ले पाते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों, है ना। इसका क्या है कि चूंकि हम गुट निरपेक्ष है, तो जो कंट्रीज अलाइंड है वेस्टर्न फिलॉसफी या ईस्टर्न फिलॉसफी की हो, तो उनको उस कंट्रीज से ही सिर्फ उस गुट से ही सिर्फ सपोर्ट मिलता है मिलिट्रिकली एंड इकोनॉमिकली। बट चूंकि इंडिया नॉन अलाइनमेंट का पॉलिसी अपनाया, तो इंडिया किसी भी गुट में नहीं है, तो इंडिया को दोनों गुटों से, US एंड USSR दोनों से सपोर्ट मिला है। नेक्स्ट इज, इंडियाज रिलेशनशिप विथ हर नेबर्स हैज़ बिन स्ट्रेन्ड फ्रॉम द बिगनिंग। तो ये कह रहा है कि जो भारत के संबंध, भारत का संबंध अपने इनके नेबर्स के साथ जो रहा है, वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी स्ट्रेन्ड रहा है। तो यस, ये स्टेटमेंट सही है। सारे के साथ नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में चाइना के साथ भारत का बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन पाकिस्तान के साथ बंटवारा होते ही, आज़ादी मिलते ही देश का पार्टीशन हो गया, और फिर पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। तो यस, ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट ट्रू है कि भारत पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो स्टार्टिंग से ही इंडिया के अपने नेबर्स के साथ थोड़ा स्ट्रेंड रहा। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द कोल्ड वॉर हैज़ अफेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये कह रहा है कि जो शीत युद्ध हुई थी, जो USSR और USA के गुट में जो कोल्ड वॉर चल रहा था, तो ये भारत और पाकिस्तान के संबंधों को अफेक्ट किया। यस, तो ये सही स्टेटमेंट है दोस्तों, ये ट्रू है। भारत पाकिस्तान के संबंधों में इसका बहुत फर्क पड़ा है। और इनफैक्ट पाकिस्तान कोल्ड वॉर इरा में पाकिस्तान, चाइना एंड US एक एक्सिस बना लिया था, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी हूँ। तो इंडिया को फिर एक USSR के साथ एक ट्रीटी भी साइन किया था, है ना, 20 साल की। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है, द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1971 वाज द रिजल्ट ऑफ इंडियाज क्लोजनेस टू USA। जो पीस और फ्रेंडशिप की जो ट्रीटी हुई थी 1971 में, वो भारत में, वो इंडिया और USA के क्लोजनेस से हुआ था। तो ये गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। ये एक्चुअली पाकिस्तान का USA और चाइना के साथ जो एक्सिस बन गया था, उनके क्लोजनेस के कारण इंडिया और USSR के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी, है ना। चूँकि पाकिस्तान, USA एंड चाइना एक एक्सिस बना लिए थे, तो उसके अगेंस्ट में भारत 20 साल का ट्रीटी साइन करता है USSR का साथ, यू ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों ये गलत है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में इधर 4 चीज़ें दी हुई है, ABCD, और इधर 1 2 3 4। तो हमें उनके साथ मैच कराना है। तो हम देखते हैं, ए में लिखा है, द गोल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द पीरियड 1950-1964। तो 1950 से 1964 में भारत के जो फॉरेन पॉलिसी है, उसका गोल क्या था, लक्ष्य क्या था, वो इसमें पूछा है। दूसरा बी में है पंचशील, तीसरा है बैंडिंग कॉन्फ्रेंस, और चौथा है दलाई लामा। इधर देखते हैं, फर्स्ट में लिखा है, तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर हु क्रॉस्ड ओवर इंडिया। तिब्बतन लीडर, जो स्पिरिचुअल लीडर जो भारत आ गए क्रॉस करके। दूसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अखंडता, संप्रभुता और आर्थिक विकास का प्रिजर्वेशन करना। नेक्स्ट है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, है ना, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के 5 प्रिंसिपल्स। और लास्ट है, लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना, गुट निरपेक्षता की स्थापना करना। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों। पहला मैच कराते हैं, द गोल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन पीरियड 1950 to 64। ये है, ए को हम मैच कराएंगे 2 से, है ना। ये गोल क्या था, प्रिजर्वेशन ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये था भारत के फॉरेन पॉलिसी 1950 से 64 का गोल, ये था। नेक्स्ट है पंचशील। पंचशील क्या है दोस्तों, पंचशील भारत और चाइना के बीच में समझौता था, 5 प्रिंसिपल फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो बी को हम सीरियल नंबर 3 से मैच कराएंगे।
नेक्स्ट दोस्तों, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस के बाद ही लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो इसको हम सी को 4 से मैच कराएंगे और डी को हम मैच कराएंगे नंबर 1 से, क्योंकि दलाई लामा इज़ द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर हु क्रॉस्ड ओवर टू इंडिया, वो भारत में आके असाइलम ले चुके हैं। तो ये हमारा 2 ही क्वेश्चन है दोस्तों और ये समाप्त हो गया। जय हिंद, थैंक यू।